स्लाइड में काम करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए हम उसको देख लेते हैं। जब भी आप प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो प्रमाण पत्र बनाने से पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो प्रमाण पत्र के लिए अत्यधिक आवश्यक है। नंबर 1, आपको प्रमाण पत्र जब भी बनाना है वो गूगल स्लाइड में बनाना है। क्यों? क्योंकि गूगल स्लाइड का जो फॉर्मेट है वो क्या है, ऑलरेडी सेटअप वाला होता है। हमको स्पेशली कोई सेटअप नहीं करना है। आपको यदि टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मान लीजिए आपको इसे छोटा बड़ा करना है, आपने इसे छोटा बड़ा कर लिया, उस तरीके से इसका साइज भी क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन हो जाएगा। आपको न्यू टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ आपको दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। यानी आपको कितना बड़ा बॉक्स चाहिए, कितना बड़ा आपको कहाँ पे किस मैटर को सेट करना है, वो आप बहुत आसानी से इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल स्लाइड का ही प्रयोग हमेशा करना है। ऐसा नहीं कि आपने वर्ड की फाइल में काम कर दिया और आप उसे जनरेट करेंगे। गूगल फॉर्म में गूगल स्लाइड ही से बनाया हुआ प्रमाण पत्र अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट है, जब आप प्रमाण पत्र हिंदी में या संस्कृत में बना रहे हैं तो आपको जो लिखित सामग्री का जो फॉन्ट होना चाहिए वो फॉन्ट होना चाहिए आपका यूनिकोड फॉन्ट में। किस फॉन्ट में? यूनिकोड फॉन्ट में आप काम करेंगे। यूनिकोड फॉन्ट की जो विशेषता होती है कि आप जब वर्ड की फाइल में काम करते हैं तो आपने जो हिंदी टाइपिंग की हुई है वो अदर उसमें जाते ही अपना फ़ॉन्ट चेंज कर देता है और वो इंग्लिश के फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी शब्दावली परिवर्तित ना हो, इसीलिए हमें हमेशा यूनिकोड फ़ॉन्ट में ही टाइपिंग करनी है। नेक्स्ट है, जब आप प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो प्रमाण पत्र बनाते हुए आपको ये जो मर्ज टैग है गूगल स्लाइड में बनाए जाने वाले प्रमाण पत्र का, जिस प्रमाण पत्र को हम लोड करेंगे आपके गूगल फॉर्म के साथ में, तो ये सर्टी का एक दिया हुआ हमें व्यू है। इस व्यू का आपको विशेषता ध्यान रखना है। इसके तहत आप यदि चाहते हैं कि ऑटो क्रिएट सर्टिफिकेट में कैंडिडेट का फुल नेम आए तो आपका जो फुल नेम है आपके प्रमाण पत्र बनाए जाने वाले फॉर्म में उसे सबसे टॉप में होना चाहिए। यानी सबसे पहला आप जब भी पूछेंगे अपने प्रतिभागी से, प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी से, तो उसका सबसे पहले नेम पूछा जाएगा। तो जो आप फॉर्म क्रिएट करते हैं उसमें गूगल ऑटोमेटिक उसका ईमेल आईडी पूछता है और उसके बाद आपने यदि उसमें फुल नेम पूछा हुआ है तो वो आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम होना, पहला क्वेश्चन ही आपका फुल नेम होना चाहिए। उसके साथ ही यदि आप को जब फुल नेम पूछना है तो आपके प्रमाण पत्र में आप देख रहे हैं ये इसको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट। आपको इस कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। दो कर्ली ब्रैकेट लगेंगे, फिर उसके बाद फुल नेम लिखा जाएगा और फिर उसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट और लगेंगे और उसके बाद आप आगे का काम कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपका फुल नेम आपके जो फॉर्म आपने क्रिएट किया हुआ है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक यहाँ उसको ले लेगा, चाहे वो नाम राम, श्याम, घनश्याम कोई भी नाम है, आपका वो नाम यहाँ जनरेट हो जाएगा जैसे आपका प्रतिभागी अपना प्रश्न पत्र सॉल्व करके अपना फॉर्म सबमिट करता है। नेक्स्ट आपको गूगल का टाइटल आप लिख सकते हैं। तो हम फॉर्म में ऑलरेडी पहले से ही लिखेंगे तो हम टाइटल नहीं यहाँ इंडिकेट करेंगे, हम टाइटल को पहले से लिख कर रखेंगे। दूसरा आ गया अदर आइडेंटिफायर, यानी हम लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो किस विद्यालय से हैं। प्रतिभागी बहुत विभिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं,
और विभिन्न डिपार्टमेंट से हो सकते हैं और विभिन्न डेजिनेशन के हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ अदर आइडेंटिफायर टू अदर आइडेंटिफायर्स यहाँ पे है। तो यदि आप चाहते हैं डेजिनेशन उनका आए और उनका कॉलेज का नाम आए तो आप अदर आइडेंटिफायर्स ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। और यदि आप केवल चाहते हैं विद्यालय का नाम आए तो अदर आइडेंटिफायर्स आ जाएगा, और आपने जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उनको जहाँ से भी वो जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं वो यहाँ क्या हो जाएगा, आपके जिस भी जगह पे आपने इसको पेस्ट किया है, पुटअप किया है, वहाँ पे उनका कॉलेज का नाम आ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि डेजिनेशन भी आए तो आपको इसका प्रयोग करना है। आप डेट देना चाहते हैं जिस दिन कैंडिडेट अपना प्रमाण पत्र इशू कर रहा है, तो आपको डेट 2 टाइप से मिलेंगी, MMDDYY और DDMMYY। तो आप चाहते हैं कि DDMMYY से आए तो आपको इस तरीके से प्रमाण पत्र में लिखना पड़ेगा। आप परसेंट आपने एग्ज़ाम जो क्विज़ कंडक्ट कर रहे हैं, आप उसमें स्कोर परसेंट बताना चाहते हैं तो आप उसको भी दर्शा सकते हैं। आपने जो परसेंटेज गेन किया है प्रतिभागी ने वो भी उसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। पासिंग परसेंटेज आपके द्वारा जो रखा गया है वो पासिंग परसेंटेज यदि आप चाहते हैं कि वो 100 हो तो वो भी उसमें 100 किया जा सकता है। पॉइंट्स जो नंबर अभ्यर्थी ने टेक किए हैं वो भी उसमें दिखाए जा सकते हैं। इस तरीके से आप पर्सनल आईडी यदि है तो आपके द्वारा 7 डिजिट का एक आईडी नंबर दिया जाएगा कैंडिडेट को, ईच कैंडिडेट को वो नंबर भी विद्यार्थी के प्रमाण पत्र में आ सकता है यदि आपने उसे दिया है। तो आप किस तरीके का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं ये डिपेंड करता है आप पर।